Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और वी कैन से नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, नॉर्मल डिलीवरी टिप्स। तो जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो थे वो तो थोड़ा आप कह लीजिए थोड़ा टेंशन में निकले थे, लेकिन थर्ड मंथ जब सब कुछ ठीक हो गया था, फाइनल हो गया था कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, बेबी ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन दिमाग में आया था कि अब ना नॉर्मल डिलीवरी हो जाए कि सजेरियन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो मैंने देखा है आसपास, जो कुछ सजेरियन केसेस भी देखे हैं, नॉर्मल डिलीवरी के भी देखे हैं, और मेरे जो पेरेंट्स कह लीजिए या फिर मेरी जो बड़े हमारे होते हैं उन सबकी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई होती है ना। जैसे हमारे मम्मा हो गए, बुआ, मासी, कोई किसी को भी आप ले लीजिए। तो मुझे भी ये होता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि सब कहते थे कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के बहुत फ़ायदे होते हैं। तब इतनी समझ नहीं होती थी, मतलब इतना पता नहीं होता था, बस एक ये था कि दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, ये फ़ायदे वाली चीज़ होती है। तो हर किसी को अब ये चीज़ भी होती होगी, है ना, सबके मन में आती है कि हाँ स्टार्टिंग में ही कुछ जाके पूछने लग पड़ती हैं सेकंड और थर्ड मंथ में कि डॉक्टर हम ऐसा क्या करें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। और कुछ जो होते हैं पहले टेंशन फ्री रहते हैं कि कोई नहीं, अभी तो टाइम के साथ निकलने देते हैं, एंड में पूछेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा थर्ड मंथ ख़त्म हो गया था, मेरा फोर्थ मंथ स्टार्ट हुआ था, तो मैंने भी अपने डॉक्टर को पूछा था कि मैम मुझे ना नॉर्मल डिलीवरी करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने ये भी उनसे पूछा था कि नॉर्मल डिलीवरी बेटर होती है कि सजेरियन बेटर होती है। तो मेरे गायनेक ने तो मुझे यही गाइड किया था कि नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो बेस्ट होती है, वही ठीक है, ठीक है। तो वो कहते बाकी तो सब चीज़ें आपको डिलीवरी के बाद ही पता चलेंगी अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो। और वो कहते हैं कि पहली प्रेफरेंस भी वो नॉर्मल को ही देते हैं, मेरे जो गायनेक थे। और हर डॉक्टर का यही पहले होता है कि पहले नॉर्मल डिलीवरी को ही वो प्रेफरेंस देते हैं। तो मैंने अब क्या किया, कैसे किया, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और कैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने गाइड किया है, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मम्मा ने कैसे मुझे गाइड किया कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी ना एक चीज़ ये भी होती है कि हम आजकल गर्ल्स क्या सोचती हैं, हम फीमेल्स क्या सोचती हैं कि जैसे हमारी मम्मा ने कह दिया कि नॉर्मल डिलीवरी का तो पता ही नहीं चलता है, ऐसी हो जाती है। देखो यार, पेन तो होता है, नो डाउट पेन होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि बिना पेन के ही हो जाएगी डिलीवरी, नहीं। हाँ, पेनलेस डिलीवरी भी होती है, नॉर्मल डिलीवरी वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई उसमें पेन हुआ, मैंने कोई पेनलेस डिलीवरी नहीं ली थी, ठीक है। तो पेन होता है, लेकिन वो पेन ऐसा होता है कि वो मतलब एक बार पेन हो गया ना आपको, वो स्टार्ट होता है जब, और उसके बाद जब बेबी आता है ना तो उसके बाद आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि पेन क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, ठीक है। तो क्या होता है कि 9th मंथ जब हमारा स्टार्ट होता है तो पेन आनी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर कर रही होती है हमें कि हाँ थोड़ी थोड़ी पहले पेन्स आती हैं, ठीक है। उसे हम ब्रेक्सटन कॉन्ट्रैक्शंस भी कह देती हैं। लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स लेबर पेन भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो लेबर पेन के टाइम पे क्या होता है कि आपको कमर से, बैक से आपको फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ जो है दर्द आती है, ठीक है। वो पहले दर्द आए कि 2 घंटे में एक बार आ गई या फिर 2 बार आ गई, फिर उसकी जो इंटेंसिटी कह लो और उसका जो अकरेंस कह लो, दोबारा जो रिपीट होएगी वो कम कम टाइम में होना शुरू हो जाएगी। जैसे पहले 2 घंटे में आ रही थी, उसके बाद वो 1.5 घंटे में आना शुरू हो जाएगी, फिर उसके थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो 1 घंटे में भी आना शुरू आ जाएगी। फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम के गैप में, मतलब फिर उसके बाद तो ये होता है कि बाद में आपको 5-5 मिनट के गैप में और उसके बाद 1-1 मिनट के गैप में भी आपको पेन आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब ये पेन जो होती है ये पीछे से आगे की तरफ आती है, पीठ की तरफ से, बैक से आगे की तरफ आती है, तो आपका पेट जो है कड़क हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि हाँ ये लेबर पेन्स है और अब हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कईयों को ना भी पेन हो, लेकिन हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हाँ जिससे कि ईजिली हो जाए डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं उसके लिए वो आपको टिप्स बताने वाली हूँ जो मैंने की हैं, जो मुझे बताया गया मेरे डॉक्टर ने, मेरी
मम्मा ने, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात आती है वॉक, सबसे पहली चीज़, ठीक है। वैसे तो मैंने वॉक जो है, आप कह लीजिए मैंने 8th मंथ से स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। 8th मंथ के मिड से मैंने स्टार्ट कर दिया था वॉक करना। तो 8th मंथ के मिड से लेके 9th मंथ, जब जिस दिन मैं एडमिट हुई हूँ उससे पहले के दिन तक मैंने वॉक की है। मॉर्निंग में भी, अर्ली मॉर्निंग में वॉक के लिए चली जाती थी 5 बजे उठ के, और मैं शाम को भी जाती थी वॉक में, ठीक है। शाम को मैं 5 साढ़े 5 बजे निकल जाती थी अपने पार्टनर के साथ, और उसके बाद मैं मिनिमम, मतलब आप कह लीजिए हाफ एन आवर तो मैंने वॉक करनी ही करनी होती थी, प्रोवाइडेड मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनती थी। मैंने कभी चप्पलें या फिर आप कह लीजिए ये सैंडल स्लीपर्स पहन के मैंने कभी भी वो नहीं की है, वॉक नहीं की। मैंने हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहने, और यही मैं आपको गाइड करती हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ पहनो और वॉक करो, वॉक मस्ट है, ठीक। आपने वॉक करनी ही करनी है, ठीक है। आपने ये कोशिश करनी है, अगर आपको लेथार्जिकपन स्टार्टिंग में फील होता था प्रेगनेंसी के, लेकिन आपने ये ट्राई करना है कि अब आपको लेथार्जिकपन ना हो, आपको थकावट लग भी रही है लेकिन आपने अपने आप को, बॉडी को एक्टिव रखना है। ये नहीं कि बस ठीक है बैठे हैं तो बैठे हैं, नहीं, एक्टिव रहो। जितना आप वॉक करोगे, जितना आप अपनी बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी ना, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज की। तो जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 9th मंथ का जब मेरा स्टार्ट हो गया 9th मंथ, तो उन्होंने बोला कि आपने बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, और वो 30 to 50 टाइम्स करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, थोड़ी जैसे मॉर्निंग में कर लेती थी, फिर थोड़ी मैं इवनिंग में कर लेती थी। प्लस मैंने स्क्वाट्स भी किए हैं। आप चाहें तो हाफ स्क्वाट्स भी कर सकते हैं, चाहे तो फुल स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। हाँ, ये होता था कि फुल स्क्वाट्स जो थे वो आप तभी करिए जब आपके साथ कोई है, क्योंकि आप ऊपर से लेके जब नीचे तक बैठेंगे पैरों के भार, तो आपके हाथ कोई होल्ड करने वाला हो कि आप थोड़ा सा इधर उधर कहीं गिर ना जाएं उस एक्सरसाइज को करते हुए, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मैं स्टेयर्स चढ़ती उतरती थी दिन में, मतलब 5 से 6 बार मैं, और मैं एक टाइम को काउंट कर रही हूँ, ऊपर जाना और नीचे आना, ये 1 टाइम होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे 5 to 6 टाइम स्टेयर्स जो थी वो ऊपर से लेके नीचे तक आती जाती थी, और मेरे साथ तब भी कोई होता था, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है, आपको गाइड किया है कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, तो ज़रूर करिए। ये आपको बहुत बेनिफिशियल होती हैं, बहुत बेनिफिट देती हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। प्रिपेयर कर रहे हैं ये आपको चीज़ें, ठीक है, तो आपने करना है। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि मेरे जो मम्मा हैं उन्होंने मुझे क्या गाइड किया। उन्होंने मुझे ये गाइड किया था कि मैंने कोई भी काम करना है, चाहे सब्जी काटने का काम है घर का, चाहे कोई, मतलब जैसे मैंने अगर एक छोटा सा एक रूम ले लेती थी, उसमें पैरों के बाहर बैठ जाना, ठीक है, जिसे हम डक वॉक भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम डक वॉक भी कहते हैं। तो बैठ जाना, और फिर मैं पोछा लगाती थी, ठीक है। तो मैंने, मतलब कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम होता था ना, तो मैं पैरों के बाहर बैठती थी और वो ऐसे करती थी। मतलब दिन में आप 15 to 20 मिनट्स तो एटलीस्ट पैरों के बाहर जरूर बैठो। ये बहुत बहुत बेनिफिट देगा आपको, बहुत ज़्यादा। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जब हो रही थी मेरी, जब मुझे पेन्स आ रहे थे, जब मैं एडमिट हो चुकी थी, तो उस टाइम पे वहाँ पर भी नर्स ने मुझे पैरों के बाहर बैठा दिया था। सो आपने ये चीज़ भी ज़रूर करनी है, बट डॉक्टर की गाइडेंस के बाद ही करनी है, ऐसे नहीं और किसी के साथ करनी है। देन नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है स्ट्रेस फ्री। आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, टेंशन नहीं लेने की मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी कि सजेरियन होगी, या फिर पेन कितना होगा, या फिर कहीं सजेरियन में तो कट लगेगा, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। फ्री माइंड रहना है, पॉजिटिव रहो। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे, हमारा जो ब्रेन है ना, वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है एड्रेनालिन, और जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आती है हमारी बॉडी के अंदर इस हार्मोन की वजह से। और जब नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, हमारे बच्चे पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस टाइम पे हो रहा होता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना, ओके। देन कम्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी डाइट। आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। आप साइड बाय साइड डेट्स खाइए, क्योंकि मुझे तो ये था कि मुझे तो गर्म चीज़ें दे दी गई थी लास्ट के मंथ में, 9th मंथ में मुझे सब कुछ दिया गया था। इवन यहाँ तक कि मुझे तो पानी में घी डाल के भी, आप कह सकते हैं गाय का 1 स्पून, वो भी दे देते थे, पर मुझसे वो पिया नहीं जाता था, पर मैं थोड़ा सा पी लेती थी। और डेट्स मैंने बहुत खाई हैं, 9th मंथ में मैंने डेट्स खाई हैं, ठीक है। कहते हैं कि गर्म चीज़ें खाई हैं अच्छी होती हैं, तो मैंने वो भी खाई हैं।
तो जैसे आप प्रोटीन डाइट में देखिए, आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, ठीक है, उसको दूध में मिला लीजिए, आप वो ले सकते हैं, मैं वैसे ही लेती थी। साइड बाय साइड डेट्स भी मैं खाती थी, और उसके साइड बाय साइड आपने एक और चीज़ करनी है, आपने पानी की कंजम्पशन अच्छे से रखनी है, ठीक है, लिक्विड डाइट, पानी बहुत पीना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर इन केस आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रह रहा है तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने डाइट लेनी है, एक तो घर की लेनी है, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, कम से कम 2 लीटर पानी पीजिए। इस चीज़ की चिंता मत करना कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, नहीं, पानी पियो, आपको फर्दर आगे के लिए बेनिफिट रहता है ये, ठीक है, और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ब्लॉटेड फील नहीं होगा। तो मैंने ये सब चीज़ें की थी, एंड मैं 9th मंथ में, वैसे तो मैं पूरी अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रही, ऐसी नहीं थी कि बहुत थकावट मैंने, मतलब मैं लेज़ीनेस नहीं मैंने अपने में आने दी थी, होती भी थी तो भी मैं बैठी रहती थी, पर मैं ऐसे सोई नहीं रहती थी, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी मैंने चीज़ें की, ये मैंने ऑन द स्पॉट, ऑन द निक ऑफ द टाइम नहीं की, मतलब एंड मोमेंट पे नहीं की मैंने ये एक्सरसाइजेज़ वगैरह। ये मैंने तभी स्टार्ट कर दी थी जिस दिन मेरे गायनेक ने मुझे बोल दिया था। उन्होंने मुझे 9th मंथ के फर्स्ट डे पे ही मुझे बोल दिया था, अब ये एक्सरसाइजेज़ स्टार्ट करनी है, तो ये मैंने कर दी थी। तो आपने भी ऐसा ही करना है, ये नहीं कि कल कर लेंगे, नहीं। करिए स्टार्ट, आज से ही करिए जिस दिन से आपके डॉक्टर ने आपको बोला है। तो ये जितना भी मैंने आपके साथ एक शेयर किया, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, ठीक है? और मैं यही कहूँगी कि आप सबकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से क्या होता है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कि मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, जैसे कि बैकबोन में आप पेन कह लीजिए, या फिर कईयों को लेग्स में पेन होती है, कईयों को हेडेक में रह जाता है, कईयों को स्टमक में पेन हो रहा होता है बाद में भी। तो ये चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी मुझे नॉर्मल डिलीवरी के बाद। तो आई होप आप सबकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो, ठीक है, एंड आप सब भी हेल्दी रहें एकदम। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।